वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। और आज हम लोग जो है 71st बीपीएससी से रिलेटेड जो है प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब समय कम बचा है तो अब हमें जो है अपनी स्ट्रेटजी को भी रिवैम्प करना पड़ेगा। उसी को लेकर मैं डिस्कस करने आया हूँ स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान SPP फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्लान में हम लोग क्या क्या एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो प्रीलिम्स के लिए केवल एक ही पेपर होता है जीएस का। जीएस का केवल एक पेपर होता है जिसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं 150, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपका 0.25 मार्क्स कम हो जाएगा। वैसे ही अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 मार्क्स जो है चला जाएगा। तो इसीलिए हमें नेगेटिव मार्किंग पे भी ध्यान देना है और उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जितने हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। फिर जो हमारा फोकस एरिया है वो क्या क्या रहने वाला है, प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न और बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री को पढ़ना है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री, इसको हमें करना ही करना है। फिर ज्योग्राफी में वैसे ही हम देखेंगे इंडिया की ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पॉलिटी हम पढ़ेंगे, देन इकोनॉमी में बेसिक और बिहार से रिलेटेड इकोनॉमी को पढ़ेंगे। जनरल साइंस पढ़ेंगे, देन करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, इंडिया से रिलेटेड और बिहार से रिलेटेड। स्टैटिक जीके और मिसलेनियस भी हम लोग कवर करेंगे। तो अब हिस्ट्री की स्ट्रेटजी देख लेते हैं, हिस्ट्री की क्या स्ट्रेटजी हमें रखनी चाहिए। तो हिस्ट्री में हमें मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम मूवमेंट है वो कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए, वो सब हमें कवर करना पड़ेगा। फिर चंपारण सत्याग्रह, कि बिहार से चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड है तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है और इसमें ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। एंशियंट में हम देखेंगे तो मौर्य, गुप्ता और मिडीवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पर मेजर फोकस हमारा रहेगा मॉडर्न इंडिया के ऊपर। और बुक्स कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, किताबें क्या होगी, तो NCERT हम पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स हम पढ़ सकते हैं और कुछ जो जीके के बुक्स होते हैं जैसे कि लूसेंट होता है, लूसेंट में बहुत ही शॉर्ट में और क्रिस्प में बताया गया है तो उसको भी हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी। तो ज्योग्राफी में हमें मेनली जो है इंडियन रिवर्स के बारे में, सॉइल्स के बारे में, कितने प्रकार के सॉइल होते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में और नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ना है। फिर बिहार के रिवर्स के बारे में हमें पढ़ना है, कोसी जिसे सौरव बिहार भी बोला जाता है, गंडक के बारे में पढ़ना है। मिनरल्स के बारे में, इरिगेशन, डिज़ास्टर के बारे में पढ़ना है। तो ये इसका सोर्स हमारा कहाँ से होगा, तो इसके लिए हमें NCERT को रेफ़र करना चाहिए और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से भी हमें कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो समरी होती है बिहार की इकोनॉमिक सर्वे की, बहुत करंट अफेयर्स की मैगज़ीन जो निकालती हैं, वहाँ से आप लोग जो है इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी के लिए तो बेसिक बुक जो है वो है आपका लक्ष्मीकांत को आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, पंचायती राज, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। देन इकोनॉमी हम कहाँ से करेंगे, तो इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, GDP, इन्फ्लेशन, बजट, बैंकिंग, बिहार स्पेसिफिक बजट, सेक्टरल इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सभी जो है हमें कवर करना है। तो जैसे पिछले स्लाइड में हमने बोला इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक सर्वे का इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमें यूज़ करना है। फिर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है साइंस। तो जनरल साइंस से क्वेश्चंस जो है लगभग कभी कभी 30 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और नहीं तो
20 से लेकर 30 के बीच में क्वेश्चंस जो हैं साइंस से लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है। तो 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये जनरल साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे आपको लूसेंट का रिकमेंडेशन करूँगा कि वहाँ से आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में वहाँ पे दिया गया है। करंट अफेयर्स जो है आप किसी भी इंस्टीट्यूट का आप एक जो है करंट अफेयर्स का मैगज़ीन जो है वो कवर कर सकते हैं। यहाँ पे पास्ट 1 ईयर का आपको कवरेज करना है, ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है कि 2 साल 3 साल कितने साल के लिए हमें रुकना है। तो पास्ट 1 ईयर का ही हमें कवरेज करना है और ध्यान देना है कि बिहार के फोकस में ही हमें ज़्यादा रहना है। उसके बाद हम लोग जो है अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेंगे, स्पोर्ट्स बुक्स जो है इम्पोर्टेंट उनके राइटर्स ऑथर्स उसके बारे में पढ़ेंगे, फेस्टिवल के बारे में, बिहार की इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में, बिहार के कल्चर के बारे में, मधुबनी पेंटिंग ये सब के बारे में। अब हम लोग 60 डे स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि और 60 डे स्टडी प्लान को 3 फेजेज़ में बांटा गया, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तो फेज़ 1 में हमें क्या करना है कि 30 दिनों तक हमें अपना फुल सिलेबस जो है वो कवर कर लेना है। उसके बाद के 15 दिनों में हमें टॉपिक वाइज MCQs करने हैं और उसका रिवीजन करना है। और जो फाइनल 15 डेज़ होंगे उसमें मॉक टेस्ट लगाना है, टॉपिक वाइज MCQ करने हैं और रिवीजन करना है। जितनी ज़्यादा बार हम लोग रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो है कोर कॉन्सेप्ट्स जो है स्ट्रांग होते चले जाएंगे और हमें एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। कि हमें लास्ट 10 ईयर्स के जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो हमें करने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और कम से कम 10 जो है मॉक टेस्ट करने हैं। बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है और जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे ट्राई करना है कि हमारा हर बार 125 मार्क्स का टारगेट हो और जो नेगेटिव मार्किंग हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो इन सब बातों पे हमें ध्यान देना है। अब कुछ जो ट्रेंड्स रहे हैं BPSC के पिछले साल के उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हिस्ट्री से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 15 से 20 क्वेश्चन और स्टैटिक GK से 10 से 15 क्वेश्चन। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग एरिया से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री का जो पार्ट है और जनरल साइंस से इन्हीं से लगभग 50 क्वेश्चंस तो आपके आ ही जाते हैं। तो कोशिश करना है कि जनरल साइंस और हिस्ट्री का स्पेशली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो हम अच्छे से कर लें और बिहार स्पेसिफिक जो भी चीज़ है उसको हम लोग अच्छे से कवर कर लें। ठीक, आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी और आप लोग तैयारी को और अच्छे से करेंगे। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है कोर कॉन्सेप्ट्स, इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।